Assalamualaikum. In this video we're gonna talk about what is routing. First of all, what is router? So router used in network performing following instructions. Basically हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवेज होती हैं उनको मैनेज करना और डाटा को मूव करना बिटवीन नेटवर्क्स, तो ये एक राउटर का काम होता है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता क्या है, तो एक डिफ़ॉल्ट राउटर जो होता है वो बेसिकली एक पैकेट को सेंड करना होता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन तक। अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग में हमारे पास क्या होता है कि सारे के सारे पैकेज टूवर्ड अ सिंगल राउटर हमारे से सेंड हो रहे होते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ। इफ़ हमारे पास आगे कोई डिफ़ॉल्ट राउटर सेट नहीं है तो सारे के सारे पैकेट जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे और वो अपनी लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। लीस्ट काउंट राउटिंग हमारे पास क्या होती है? एक मेथड होता है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट राउटिंग। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग पॉसिबल सबसे मिनिमम कॉस्ट वैल्यूएबल राउट इसमें फाइंड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लाइक मैंने ए से ई तक मूव करना है, मैंने ए से एफ तक मूव करना है, तो मैं उसके हॉप काउंट को देखूंगा कि मेरे पास उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। लाइक मैंने इफ मैं ए टू बी जाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कॉस्ट आ रही है 2। इफ मैं ए से ई आना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 4 + 2 = होगा 5। और मैं ए डी और ई वाला रास्ता चूज करता हूँ तो मेरे पास 5 + 3 आ जाएगा 8। तो मैंने लो कॉस्ट वाला फाइंड करना है तो मेरे पास ए बी और ई वाला पाथ बनेगा। अब इसी तरह से मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है लीस्ट कॉस्ट ट्रीज। अब ट्रीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लीस्ट काउंट पाथ को कनेक्ट करके हमारे पास एक ट्री का राउट बनता है जिसको हम लोग लीस्ट कॉस्ट ट्रीज कहते हैं। स्टैटिक राउटिंग वो होती है कि जहाँ पे हम लोग मैन्युअली एक राउट आपको सेट कर देते हैं अंडर द नॉलेज ऑफ इंटरकनेक्टिंग टोपोलॉजी, मैन्युअली बिल्ड करते हैं और अपडेट करते हैं राउटिंग टेबल्स को। डायनेमिक राउटिंग हमारे पास होती है कि देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑन द राउट राइट प्रोटोकॉल टू यूज। वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स में यूज होती है, इन्वेस्टिगेशन बिफोर डिसाइडिंग होती है। लाइक उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, कन्वर्जन स्पीड कितनी है, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अब इसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं लाइक वो नेटवर्क की डेस्टिनेशंस को डिटेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं, वो रीच आउट कर सकते हैं अपने रूट्स तक या नहीं। इसमें मेरे पास दो मेजर एग्जांपल हैं, आरएपी और ओएसपीएफ, जो कि बेस्ट एग्जांपल है ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की इन डायनामिक, जो कि क्या करती हैं ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करती हैं जो कि किसी भी नेटवर्क को रीच आउट करने के लिए पॉसिबल होता है। अब सेम थिंग वही है कि एडवर्टाइजमेंट करती हैं ऑटोमेटिकली, इनको इंक्रोचमेंट करती हैं अपने सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस वही है कि जो हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली स्टैटिक में मेरे पास मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड होता है और डायनेमिक में ऑटोमेटिकली। स्टैटिक में मेरे पास जो रूट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, जबकि डायनेमिक में हम लोग ऑन द बेस ऑफ टोपोलॉजी इनको फाइंड कर रहे होते हैं। स्टैटिक में मेरे पास ये कम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम यूज़ नहीं करता, जबकि डायनामिक में वो करता है। और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए स्टैटिक यूज़ करते हैं, जबकि लार्ज नेटवर्क के लिए हम लोग डायनामिक यूज़ करते हैं। ओके, सो इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 4 मेजर टाइप्स होंगे हमारे पास: डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? अ डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन पैकेट switched network which router calculate the best path to the destination on the base। बेसिकली ये नंबर ऑफ हॉप्स के ऊपर काउंट कर रहा होता है। लाइक ये देखें फॉर एन एग्जांपल, तो मैं N4 से N3 तक जाता हूँ तो मेरे पास जो होप काउंट है वो 1 आएगी। N4 से N2 तक मेरे पास जो होप काउंट है वो 2 आएगी, जबकि N1 तक मेरे पास है वो होप को 3 आएगी। सो लिंक स्टेट क्या होता है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है बिटवीन द लोकल कनेक्टिविटी के अंदर और अपने इमीडिएट नेबर्स के अंदर। एक नेटवर्क अपने आगे और पीछे वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है जो कि इमीडिएटली अपना डाटा फाइंड आउट करके शेयर कर रहा होता है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ बनता है किसी भी डेस्टिनेशन को डाटा ट्रांसफर करने के लिए। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग इंटर डोमेन राउटिंग का यूज करते हैं, जो कि क्या काम करता है, एक सीक्वेंस और ऑटोनॉमी सिस्टम को ये डिफाइन कर देता है जिसमें पैकेट सारे ट्रांसफर्स होते हैं किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ, और वो हेल्प करते हैं कि राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट किया जाए। और वो उसकी जो पाथ होता है हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज वो आप कह लें कि
एनोनिमस पाथ होता है, हम लोगों को नहीं पता होता कि सिस्टम कौन सा पाथ यूज़ करके अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। हाइब्रिड राउटिंग के अंदर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस वेक्टर और जो लिंक स्टेट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आ रहा होता है। इसमें लेवरेजेस और जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द मिटिगेशन एंड द रिस्पेक्टिव डिसएडवांटेजेस की तरफ से। अब नाउ के डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग जब हॉप काउंट का यूज़ करते हैं और उनको ट्रैक कर लेते हैं तो नंबर ऑफ लीस्ट काउंट जितने भी होते हैं हमारे लाइक मेरे पास बेस्ट रूट वही होगा जिसके लीस्ट नंबर ऑफ हॉप्स होंगे। ओके सो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP जिसकी हम बात कर रहे थे बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको हम RFC 1085 से मुखातिब करते हैं। अभी एक कंप्लीट राउटिंग टेबल होता है जो कि हर आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद ये एक्टिव होते हैं। अब RIP सिर्फ होप काउंट के अंदर यूज नहीं होता बल्कि ये बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग डेस्टिनेशन का भी एक सोर्स होता है जो कि मैक्सिमम होप काउंट 15 तक जाता है। अब 16 से बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं उनको ये अनरीचेबल होते हैं बिकॉज ये छोटे सिस्टम्स के यूज होता है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आगे इनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। हम पहले एक टर्मिनल को ओपन करेंगे, उनको हम लोग राउटर का IP देंगे, नेटवर्क को डिफाइन करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। इसी तरह से हम राउटर B के ऊपर भी ये सारा काम करेंगे। और ये क्यों करेंगे बाद में उनको वेरिफिकेशन के लिए कि जब मैं कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आगे तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं आपस में अपने नेबर्स के साथ कनेक्ट हैं तो मेरा एक डाटा पैकेट जो है वो अगले नेटवर्क तक ट्रांसफ़र हो सके। सो उनको वेरीफाई करने के लिए हम शो IP राउट और शो IP प्रोटोकॉल्स कीज़ का यूज़ करते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।